अब बात करते हैं हम राजस्थान की। वही मिशन हमारा और विजन पंजाब में भी चला, गुजरात में भी चला, हम वहां से भी राष्ट्रीय पार्टी बनकर निकले और गुजरात के लोगों का आज भी हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं जी। लेकिन जो भी राजेंद्र जी ने कहा, मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ। बिल्कुल हमारे नेताओं ने केजरीवाल जी ने भी समर्थन मांगा है सभी से, क्योंकि इस समय देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है भविष्य जी, ऐसी परिस्थिति के अंदर किसी से सहयोग मांगना बुरी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर महज समर्थन मांगा नहीं है राधेश्याम उपाध्याय जी, समर्थन दे भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल दिया है। ये 2024 के लिए, 2024 के लिए, ये 2024 के लिए है। लेकिन जो अभी इन्होंने राजेंद्र सिंह ने जो कही, मैं पहले उनकी बात का जवाब देता हूं कि हमारा मिशन 156 है। ये 56 वाला सिस्टम लेके आप इस चक्र निकल, आपके पास तो है नहीं, क्योंकि आपने तो माल लूटने में आप कह रहे थे वो पूरी कीजिए, अभी सम्मान कीजिए। मैं कह रहा हूं कि एक के ऊपर एक बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका भी सब थोड़ा सा ख्याल। राधेश्याम जी, आप दो बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए आपको आपने कांग्रेस पार्टी गवर्न करना है, दूसरा हमने पूरे भारत में सिखाया दोनों पार्टियों ने। तो फिर 2024 के लिए आप भाई 2024 के लिए भ्रष्टाचारी पार्टी को क्यों आप अपना साथ दे रहे हैं, इस पर भी सवाल होगा। मैं बता रहा था भविष्य में राजनीतिक चरित्र पर, राजनीतिक मैं यही कह रहा हूं कि अभी आपने कहा कि गठबंधन 36 पार्टियों का और 42 पार्टियां लेकर भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन किए हुए। जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है, खरीद के बनाती है, वो खुद चुनी बहुत कम जाती है, वो खरीदती है, तो उस समय इनसे सवाल नहीं होता। वो जैसे महाराष्ट्र में हुआ, गोवा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, ये बहुत सारे ऐसे मेरे पास उदाहरण है। तो हमने जो जिस प्रकार से भी जो समर्थन देने की लेने की जो बात चल रही है, ये संविधान बचाने के लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जनता चुन के इनके लोगों को भी भेजती है। प्रत्येक आदमी को हम चोर या बेईमान नहीं कह सकते, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया है। हम उन लोगों का सहयोग लेकर जो ये काला कानून लाते हैं, उसके विरोध में, उसके लिए हमें समर्थन की आवश्यकता है। और क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से एलजी के हस्तक्षेप से उनके कार्यक्रमों को रोका। राधेश्याम जी, जिस तरह की आप बात, परिस्थिति क्या बन रही है राजस्थान की सियासत में, क्या थोड़ी जो आ रही थी कि भाई हर एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, उसमें थोड़ा फेरबदल दिखाई देगा, कुछ स्ट्रेटेजी आम आदमी पार्टी की बदलेगी या फाइट रहेगी वो एक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, चाहे वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाए उतना या फिर कांग्रेस पार्टी को, किस तरह की स्थिति होगी? अनुभव जी। जी भविष्य जी, एक विशेषज्ञ के तौर पर चलिए बोलिए। मेरा इन्होंने कहा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि इनके पास ईडी है, सीबीआई है, बहुत सारे सामान इनके पास, कुछ भी कर देंगे और वही कर रहे हैं। 2 मंत्रियों को डाल रखा है हमारे जेल के अंदर और अभी तक जमानत नहीं हो रही, अपराध साबित नहीं हुआ इनसे। जो इनके सामने आता है उनको पकड़ के जेल में डालते हैं। महाराष्ट्र इनके सामने शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले आपके देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे अजीत पवार के खिलाफ क्या चला था, चक्की फिशिंग, और वो चक्की फिशी और वो जो बना उससे वो आपने भारतीय जनता पार्टी में भी लेकर लिया। आपने पूरी शिवसेना जो आपके साथ थी उसको खत्म कर दिया। आपने अजीत पवार की पार्टी का विरोध करते राजस्थान के बारे में बोलिए। राजस्थान में कांग्रेस ने 2 सभा पूरी कागी, बोलिए राजस्थान के बारे में बोलिए, जिसके आप राजस्थान के बारे में बोलिए, राजस्थान के बारे में बोलिए, राजस्थान के बारे में बोलिए, डीएसपी के बारे में बोलिए। राजस्थान हमारी पार्टी भी भ्रष्टाचारी को शामिल करती है, हमारे नेता भ्रष्टाचारी नहीं है, आपकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए वो आज जेल के अंदर है। मुझे म्यूट करना पड़ेगा। देखो पूछ रहा हूँ सर भाई, इस नहीं अब आप मेरे सवालों का सर थोड़ा जवाब दीजिए, क्योंकि मैं राजनीतिक नूरा कुश्ती नहीं चाह रहा हूँ इस डिबेट में, और सवाल आपसे सीधे पूछना चाह रहा हूँ। सवाल ये है सर, अरविंद केजरीवाल की शर्त के मुताबिक पार्टी ने अध्यादेश के पार्टी हो गए और कई झुका लिए, वो कह रहे हैं भाई हमें पीएम पार्टी के लिए साख का सवाल पूरी तो मैं वही आता हूँ। क्षेत्रीय दलों के या पार्टी के नियम कायदे कानून को मानेगी या नहीं, पहले मुझे समझना चाहते हो कि हम फ्री बिजली या फ्री शिक्षा ये बंद कर देंगे कांग्रेस के साथ गठबंधन करके? ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा जो विजन है, हम संविधान और लोकतंत्र के अंदर मानते हैं। 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजेंद्र जी, क्या ये बताने के लिए ये सारी मुहिम चल रही है?
यहाँ किसी को बाउंड नहीं किया जा रहा कि आप 200 सीटों पे नहीं लड़ोगे, आप 50 पे लड़ोगे, इधर आप लड़ोगे, दक्षिण में हम लड़ेंगे, पश्चिम में आप लड़ोगे, ऐसा कुछ। स्वतंत्र है सब चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब सदन में हम बैठ रहे हैं, राज्यसभा में भी जो चुन के सांसद जा रहे हैं और मनोनीत सांसद भी हैं, लोकसभा में भी है, जो इनके हिसाब से कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले ऐसे कानून लेके आ रही है, पहले किसान अध्यादेश लेके आए थे, तो ये ऐसे कानून लेके आए, उनके खिलाफ हमें संगठित होना है, इसलिए चल रहा है, ना कि ऐसा कि आप इनके समर्थन में। क्योंकि अभी जो इन्होंने दिल्ली में किस प्रकार से एक चलती हुई सरकार को गिराने के लिए या उसके अंदर रोड़ा डालने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। यानी हमारा उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना है, न कि हमें यहाँ किसी की सीटों का बंटवारा करने के लिए कि भी आप वहां नहीं लड़ोगे, हम नहीं लड़ोगे। ये सारा भारतीय जनता पार्टी में होता है, इनके पास भी ये एनडीए, वो बता देंगे चेतन जी तो कह रहे थे कि भाई खुलकर गठबंधन कर पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह को शामिल कर दिया, अब सारा सही। सुनील जाखड़ को वहां पे बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, सारा सही। मतलब इनके यहाँ जो आ गया वो सही और सामने वाला चोर, इनके यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। कारण क्योंकि ये सत्ता में है, इनके पास पूरा ईडी सीबीआई का पूरी सरकारी एजेंसियों का उपयोग करने का झंडा इनके हाथ आ चुका है, तो इसलिए इनके पास सारा कुछ सही होता है। मतलब जिसपे ये विरोध करते हैं, जिसका ये विरोध कर रहे हैं या जिसके खिलाफ ये बोलते हैं, अगले दिन वो इनमें शामिल और फिर वो बिल्कुल सही। मतलब